कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होकर परिवार सहित दर्शन किए हैं। दरअसल कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने राहुल गांधी पर भी इस दौरान निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर कुछ बोलने की मतलब ही नहीं निकलता, क्योंकि उनकी कोई साख ही नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार वह उज्जैन पहुंचे, जहां पर प्रहलाद पटेल ने बाबा महाकाल के दर्शन किए, भगवान महाकाल से आशीर्वाद लिया। यहां पर आशीर्वाद लेने के बाद साथ ही वह भस्म आरती में परिवार के साथ शामिल हुए थे। महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद मीडिया से रूबरू हुए, जहां पर उन्होंने कहा कि सौभाग्य की बात है कि महाकाल के चरणों में आने का मुझे मौका मिला है। भगवान से मध्य प्रदेश को सर्वोच्च उच्च व सूची में शामिल होने की मैंने कामना की है। आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि मेरे आराध्य परम पूज्य श्री वासु जी का अवतरण दिवस है और मैं पथिक हूँ जिसने जीवन में खान पान का और बाकी अनुशासन का जो उन्होंने मुझे संकल्प दिलाया था, मैं उस पर रास्ते पर चलता हूँ। तो आज मैं मंत्री के नाते नहीं, एक पथिक के नाते जो सेवाएं मुझे देनी चाहिए वो देकर सपरिवार महाकाल के चरणों में आया हूँ। सबका भला करने वाले ओमकार जी के चरणों में था, आज महाकाल के चरणों में हूँ। और मुझे लगता है कि यही सामर्थ्य हम सबको भटकने से बचाती है। तो आज मुझसे वही प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि मेरे आदरणीय नेता अटल जी की जन्म जयंती पर मुझे एक जिम्मेदारी मिली है। उनने मुझसे 3 बातें ही कही थी। सदन में मर्यादित रहिए, सार्वजनिक जीवन में अनुशासित रहिए और जीवन भर स्वराज्य के लिए काम करते रहिए, तो गरीब और ज़रूरतमंद को न्याय मिल ही जाएगा। जिम्मेदारी छोटी बड़ी नहीं होती, जो मिले उसे ईमानदारी के साथ निर्वहन करिए। लेकिन जब हम कर्तव्यों के निर्वहन की बात करते हैं तो सिर्फ शरीर का और बुद्धि का सामर्थ्य काम नहीं आता। हमें अपने पुरखों का, गुरुओं का और देव शक्तियों की सामर्थ्य की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए पात्रता जरूरी है। तो वही उनके चरणों में निवेदन करने आया हूँ कि भटकाव जीवन में ना आए, ऐसी सामर्थ्य मुझे दें। सर, युवा और वरिष्ठों का इस बार मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है, किस प्रकार देखते हैं? मुझे लगता है कि नई पीढ़ी को फ्यूजन बहुत पसंद है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऊर्जा और अनुभव का तालमेल रही है। आप सदैव अटल जी के समय से लेकर अभी तक देखिए तो हमारे पास में अनुभवी नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन आने वाली 2-3 पीढ़ियों तक नई ऊर्जा हमारे पास है। तो मुझे लगता है कि अवसर मिलता है तो दोनों का सहयोग विकास में भी गति देगा और उसको प्रगति के मुकाम पर भी पहुंचाएगा। विभागों का सर कब तक बंटवारा हो पाएगा? मुझे लगता है उज्जैन वालों को मुझसे नहीं पूछना चाहिए। जय महाकाल, जय महाकाल। कोई देरी नहीं होगी। सरकार अब सनातन धर्म की ओर भी है और भव्य राम मंदिर का शिलान्यास जनवरी में होना है, उसको लेकर क्या कहें? मुझे लगता है कि मोहन जी के 5 बड़े फैसले जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, ये सबसे आखिरी फैसला है। हमारा काम है विकास का काम। जो उन्होंने बाकी फैसले किए, हमें उसकी चिंता करनी चाहिए कि किसी गरीब आदमी को हो या किसान को हो, उसको किसी के दरवाजे पर जाए बगैर उसका नामांतरण हो जाएगा। ये आज भी देश के सामने चुनौती है। इसलिए मध्य प्रदेश के इस फैसले को मैं मानता हूँ कि मोहन जी का ये फैसला, ये बड़ा फैसला है, चर्चा इसकी होनी चाहिए, जिससे आम गरीब और ताकतवर दोनों शायद कहीं ना कहीं मन में खटास रखते हैं। और जो उनका पहला फैसला है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं लोकसभा से। जिनकी साख नहीं होती उनके उपक्रम का कोई फायदा नहीं।